नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी किसे मिलेगी बीजेपी की कमान। जी हाँ, बीजेपी जल्द ही संगठन चुनाव करवाने जा रही है। इसलिए अब सवाल उठने लगे हैं कि प्रदेश में बीडी शर्मा की जगह कौन लेगा। कई नामों की चर्चा भी जोर पकड़ रही है, तो कई फार्मूले भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि नया प्रदेश अध्यक्ष इन्हीं फार्मूले के आधार पर चुना जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीडी शर्मा को पार्टी नई जिम्मेदारी देगी और प्रदेश बीजेपी को नया चेहरा मिलेगा, और आखिर प्रदेश बीजेपी की कमान देने के लिए पार्टी किस फार्मूले को अपनाएगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में संगठन चुनाव की बारी, किसे मिलेगी प्रदेश बीजेपी की जिम्मेदारी। प्रदेश बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चल रही सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। फिर वीडी शर्मा को कमान मिलेगी या किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इस पर चर्चा गर्म है। लेकिन इस बहस के बीच पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने अहम इशारा किया। उन्होंने ग्वालियर में कार्यकर्ताओं से बातों ही बातों में कह दिया, अगली बार मैं ग्वालियर आऊंगा तो संगठन से हितानंद शर्मा तो साथ होंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के बारे में नहीं कह सकता। इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी वीडी शर्मा को कोई नई जिम्मेदारी दे सकती है और प्रदेश बीजेपी को नया चेहरा मिल सकता है। हालांकि बीजेपी नेताओं का इसको लेकर क्या कहना है, वो सुनिए। देखिए, ये संगठन स्तर पर चीज़ें तय होती हैं, समन्वय के साथ तय होती हैं। ये क्या कौन होंगे, कैसे होंगे, ये सब भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का हिस्सा है। वो आने वाले समय में आप सबको मालूम चल जाएगा। कोई ना कोई जो भी बनेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा। उसमें कोई अभी से नाम का जिक्र करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्य करने का एक अपना एक क्रम है, उस क्रम के साथ चीजें साफ होंगी। अब सवाल ये है कि अगर चेहरा बदला गया तो बीजेपी किस फॉर्मूले के आधार पर नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन करेगी, क्योंकि इस वक्त प्रदेश के मुखिया या यूं कहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। लिहाजा जातीय समीकरण को साधते हुए क्या ब्राह्मण वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष को चुना जाएगा या ओबीसी सीएम के साथ आदिवासी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी, या फिर अनुसूचित जाति के किसी नेता को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। खैर, बीजेपी को चौंकाने में भी महारत हासिल है, इसलिए वो हमेशा की तरह सरप्राइज कार्ड चल सकती है। हालांकि बीजेपी के संगठन चुनाव को कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है। भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस का संगठन का जिस तरह से चुनाव हुआ, कार्यकारिणी घोषित हुई, उसकी पैटर्न पे चलने की कोशिश करने की बात कर रही है। लेकिन इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे बहुत दूर जा चुका है, क्योंकि इनने अपनी पार्टी को आयतित लोगों से भर लिया है। आयतित लोग बड़े बड़े मलाईदार पदों पर हैं और इनका जो देवतुल्य कार्यकर्ता है वो सड़क पर बैठा है। इसलिए ये पुनः कोशिश कर रहे हैं कि उनका संगठन मजबूत हो जाए। लेकिन ये आप कुछ भी जतन कर लीजिए, जब तक आप ये आयतित लोगों से अपनी पार्टी को भरना बंद नहीं करेंगे, आपका संगठन मजबूत नहीं हो सकता। कांग्रेस की नई टीम तैयार है और अब बीजेपी भी अपनी नई टीम तैयार करने में जल्द जुटेगी। कहा जा रहा है कि संगठन चुनाव की डेडलाइन तय हो गई है। 15 दिसंबर तक 1078 मंडलों के अध्यक्ष घोषित होंगे, तो 15 जनवरी तक जिला अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा। जनवरी के अंत तक सभी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। खैर, चुनाव को अभी कुछ वक्त है और जब तक बीजेपी का अगला कप्तान कौन होगा, इस पर बहस जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाजी टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और अभी तक जो अटकलें थी उसको और हवा दे दी या कहे कि विराम दे दिया बीएल संतोष के बयान ने ग्वालियर में कि अगली बार मैं आपसे रूबरू हूँगा, हितानंद शर्मा होंगे। लेकिन नेताजी प्रदेश अध्यक्ष नहीं कहा उन्होंने कि बीडी शर्मा होंगे या कोई और होगा। और जो स्वाभाविक तौर पर माना भी जा रहा था कि लगभग 5 साल का कार्यकाल हो चुका है, तो अगर पार्टी एक कार्यकाल और देती तो 8 साल का कार्यकाल बीजेपी में संभवतः किसी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं मिला है एक साथ। तो जाहिर सी बात है कि नया अध्यक्ष होगा। अब वो नया अध्यक्ष कौन, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि कमलनाथ, राकेश सिंह दोनों महाकौशल थे, बीजेपी से कांग्रेस का अंदाज लगाएं, या अरुण यादव, नंदू भैया दोनों निमाड़ से आते थे। अब चूंकि बीजेपी में दोनों मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मालवा से आते हैं, तो कोई नया क्षेत्र बीजेपी के लिए देख रहे हैं आप?
देखिए, बीजेपी के जो प्रदेश के या संगठन के चुनाव जिनको कह सकते हैं, उनमें कभी भी ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल मामला नहीं होता। एक प्रक्रिया है, एक पद्धति है। लंबे समय तक यदि कोई अध्यक्ष होता है तो उसके मन में ये विचार आ जाता है कि संगठन में विकल्प है या नहीं है। किसी के भी मन में ये विचार आता है। बिल्कुल। इसलिए भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या जिले के अध्यक्ष हो, रोटेशन वाइज जो है वो पद्धति को तय कर रखा, ताकि संगठन में ठहराव नहीं आए। एक आदमी लगातार काम करता रहता है। बीडी शर्मा जी विद्यार्थी परिषद से आए हैं और उन्होंने संगठन अध्यक्ष के रूप में एक ऐसा कार्यकाल दिया है जिस कार्यकाल को लंबे समय तक याद रखा जाए। बिल्कुल। एक तो सरकार गई, उसके बाद जो है आए वो प्रदेश अध्यक्ष बन करके और सरकार की वापसी हो गई। उसके बाद विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार का परिणाम आया वो भी अब अद्वितीय ही है। एक प्रकार से जब सभी अनुमान ये बन रहे थे सरकार नहीं बन रही और एक बड़े बहुमत से सरकार बन गई, लोकसभा की सारी सीटें जीत ले गए, तो इन सारे इसका मतलब ये होता है कि संगठन संचालन दोनों के बीच में समन्वय, शिवराज जी के साथ भी बड़ा समन्वय उनका रहा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई। आप प्रभात जी के कार्यकाल को देख लीजिए, कंट्रोवर्सी आ गई थी। आपने जो है इनके कार्यकाल को, नंदू भैया कार्यकाल को देखा, उसमें कंट्रोवर्सी आ गई थी। राकेश के कार्यकाल तो खैर ऐसा था ही नहीं जिसमें वर्षी या कंट्रोवर्सी कुछ भी हो। तो इस प्रकार की परिस्थितियां, और वर्तमान में मोहन यादव जी विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और ये जो है कार्यकर्ता बड़े रहे, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई मतभेद या विवाद जैसी बातें नहीं आ रही। तो इन सारी परिस्थितियों में इस बात का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। चर्चा मैंने बहुत बार सुनी है जी कि एक संभावना ये हो सकती है कि विशेष परिस्थिति मान करके बीडी शर्मा जी को एक अवसर दे दिया जाए, ये विशेष परिस्थिति मान करके, क्योंकि यहाँ बढ़िया चल रहा है तालमेल। अब चूंकि बीएल संतोष साहब ने एक संदेश दिया जैसा आप कह रहे हैं, तो उसके बाद ये माना जा सकता है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जब सूची जारी होगी तो बीडी शर्मा जी का नाम वहां जा सकता है और प्रदेश में किसी को भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये फार्मूला बनेगा कि आदिवासी बनाया जाए और ये बनाया जाए, मुझे लगता है फार्मूले की बजाय संगठन क्षमताएं जिसमें डेवलप करने की ताकत हो, सरकार चलाने के लिए समन्वय बनाने की ताकत हो, सरकार के पक्ष में संगठन को खड़ा करने की ताकत हो, मुझे लगता है इस प्रकार के व्यक्ति की जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जो मुख्यमंत्री के लिए कंट्रोवर्सी पैदा करने वाला लीडर होगा या जो बड़ा चेहरा, बड़ा नाम होगा, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के नेताओं को कोई आगे रखने की कोशिश करेगा। जी। तो और ब्रजेश जी, एक बात बीच में मैं और बोल दूं। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बात यह, मैं परसों जो है खबर पढ़ रहा था कि हरियाणा में चीफ सेक्रेटरी बदले गए, मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी नए बने, दोनों के दोनों पीएमओ से आए। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी की जानकारी यदि आप इकट्ठा कर लेंगे, बिल्कुल, और वो भी यदि वहीं से वो आए भी हैं, और छत्तीसगढ़ की भी वही, और बिहार की, माफ कीजिए, आप समझ, तो आप इससे सारी चीजों को, मैं समझता हूं बिना कहे सारी चीजें समझ सकते हैं। जी। देखिए ब्रजेश जी, एक और संकट है ना, 5 साल के अध्यक्ष को अगर एक विशेष परिस्थिति में कार्यकाल और दे देते हैं आप, तो 8 साल हो जाएंगे। और जब वो वक्त होगा कि जब आपको फिर चुनाव में जाना है, 1 साल से भी कम का वक्त बचेगा, तो ऐसे में संकट ये कि अगर आप फिर उस अध्यक्ष को बदल दें तो सवाल उठेगा कि भैया 8 साल का एक अध्यक्ष, जो हम सब देख रहे हैं कि जिसने विधानसभा में आपको 163 सीटें जिताई, जिसने लोकसभा में 29 की 29 सीटें जिलाई, जिसके कारण आपकी जो सरकार चली गई थी 15 साल पुरानी, 15 महीने बाद की सरकार उसके कार्यकाल में वापस आ गई, तो उसको क्यों हटाया जा रहा है? तो ये एक सवाल है। निश्चित तौर पर एक सवाल और भी खड़ा हो जाएगा जो शर्मा जी ने जिसका जिक्र किया है कि आपके पास कोई दूसरा ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं कि संगठन में जिसको आप अध्यक्ष बना सको, जिम्मेदारी निभा सके, बिल्कुल। क्या आपके पास कोई विकल्प नहीं है क्या? ये सवाल भी खड़ा होगा यदि बीडी शर्मा को विशेष परिस्थितियों में रिपीट किया जाता है तो मनोज जी। और आप यदि देखें कि पहले भी हमने देखा है नरेंद्र सिंह तोमर को हटाया है तो उन्होंने बेहतर काम किया था, अच्छे समन्वय था उनका सरकार से, शिवराज सिंह चौहान से, तो उनको बाद में फिर मौका मिल गया था जब चुनावी साल आया था। तो हो सकता है कि बीडी शर्मा को बाद में मौका दे दिया जाए कि चुनावी साल में, कि उनको संगठन की अनुभव है, बेहतर तरीके से उन्होंने 2 कार्यकाल संभाले हैं, तो उनको एक गैप के बाद में वहाँ मौका दिया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो परिस्थितियाँ हैं जब संगठन का अध्यक्ष ऐसा होगा जो तालमेल बना के चले, ना कोई टकराव हो, और जो सत्ता के साथ चल सके। ऐसा कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी कि जिससे कि एक टकराव की स्थिति पैदा हो जाए या कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान आ जाएं एक दूसरे के, जो हमने पहले भी देखे हैं। तो मुझे लगता है चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो, हमने दिग्विजय सिंह शासनकाल भी देखा है मनोज जी, चाहे हमने बीजेपी की सरकार रही, जब सरकार रहती है तो अध्यक्ष इस टाइप का बनाया जाता है कि जिससे संगठन के बेहतर तरीके सरकार के साथ तालमेल बनाकर चल सके।
एक दौर ऐसा आया था जब विपरीत परिस्थितियां समझ लीजिए, या इस तरह के अध्यक्ष बनाए थे प्रभात झा जी को, कि जो टकराव दिखे थे, नंदू भैया उनके साथ कदम ताल मिलाते हुए चले, शिवराज सिंह चौहान के साथ आप देखिए कि उसके बाद ऐसी परिस्थितियां नहीं आई। तो मुझे लगता है कि अब वो मौका है जब आप ऐसा अध्यक्ष बना दें जिससे कि आप एक संकेत भी दे सकें हमने इस वर्ग को साथ लिया, चाहे वो महिला को आप अध्यक्ष बना दें, चाहे आपको एक आदिवासी वर्ग से बना दें या दूसरे वर्ग से बना दें, तो ये संभावना है। आप एक मैसेज देने के लिए आप अध्यक्ष चुन सकते हैं। संगठन तो बेहतर तरीके से काम कर रहा है, आपके पास हितानंद शर्मा जी हैं, आपके पास जो अनुभव वाले नेता हैं, वो लगातार संगठन काम करता रहता है, क्योंकि एक संगठन का सिस्टम है बीजेपी में। कोई भी अध्यक्ष ही है, अध्यक्ष की सक्रियता से और बेहतर काम हो जाते हैं, लेकिन जो एक कार्यक्रम बनते हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक होते हैं, जिनको आप बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करा सकते हैं, और उसमें संगठन महामंत्री की भूमिका भी रहती है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा अध्यक्ष बना सकते हैं आप जो एक संदेश दे सके पूरे प्रदेश में और आपकी पार्टी में और एक वर्ग विशेष में कि भाई देखिए आपको भी तवज्जो दी जा रही है, और जब चुनावी वर्ष आएगा, चुनावी समय आएगा नज़दीक, तब आप ऐसे अनुभव के साथ एक अध्यक्ष को ला सकते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश का संगठन ऐसा संगठन है मनोज जी जिसने हमेशा नया किया है। आप देखिए यूथ को लाए, आप सबसे पहले आपने जितने प्रयोग किए हैं मध्य प्रदेश में किए हैं, बाकी के दूसरे राज्यों में आपने अपनाया है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यहाँ फिर भी कोई प्रयोग कर सकता है, राष्ट्रीय आलाकमान के यहाँ एक प्रयोग करके देखा जा सकता है, चाहे वो महिला को अध्यक्ष बनाने की बात हो या फिर किसी वर्ग से बनाने की बात हो, ना कि वो आप जो हम संभावना देख रहे हैं कि आप कि क्या नरोत्तम मिश्रा बनेंगे, कैलाश विजयवर्गीय बनेंगे, गोपाल भार्गव बनेंगे। मुझे लगता है ये संभावना एक तरह से खारिज है, इनमें किसी की नहीं। नया आपको एक चेहरा देखने को यहाँ मिल सकता है, नया प्रयोग यहाँ देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है शर्मा जी इस पर ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि वो संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसे प्रयोग होते रहे हैं, लगातार होते रहे हैं, और एक संदेश देने की कोशिश मध्य प्रदेश में होती रही। तो मुझे ऐसी संभावना लगती है कि यदि वी डी शर्मा नहीं तो आपको कोई एक नया युवा कोई चेहरा हो सकता है, नया नाम हो सकता है, जो संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं, जो उन्हें एक लाइन खींची है उसी लाइन पर आगे चल सके। बिल्कुल। तो शर्मा जी, हमने देखा कि जब अमित शाह पिछली बार आए थे तब उन्होंने कहा था कि चुनाव के समय युद्ध में घोड़े नहीं बदले जाते हैं, लेकिन फिर नंदू भैया की विदाई हुई, राकेश सिंह आए। ऐसे अतीत में हमने देखा कि अचानक से कई सारे अध्यक्ष एन मौके पर आए जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जबकि पहले इसकी उम्मीद की जा रही थी जो पुराने अध्यक्ष वो चलेंगे। तो एक संभावना ये भी कि क्या 3 साल के कार्यकाल के लिए किसी एक ऐसे आदमी को अध्यक्ष बना दिया जाए, और बाद का जब चुनावी साल हो तो कोई नया अध्यक्ष हो या वी डी शर्मा को या किसी और अनुभवी व्यक्ति को कमान दे दी जाए। और अगर क्षेत्रीय समूहीकरण के हिसाब से देखें, जाति के हिसाब से भी ओबीसी मुख्यमंत्री है, एक ब्राह्मण दलित आपके उप मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष आपके ठाकुर हैं, मालवा आपने कवर कर लिया है, विंध्य आपने कवर कर लिया, ग्वालियर चंबल आपने कवर कर लिया है, तो महाकौशल बचा है, मध्य भारत बचा है। तो क्या ये कोई एक फार्मूला आपको लगता हो सकता है? नहीं, ये बात सच है मनोज जी कि फार्मूलों के बारे में इस तरह ध्यान तो दिया जाता है कि हमारे समीकरण न जाएं, लेकिन विंध्य को हमने हमेशा देखा है कि मंत्रिमंडल में बड़ी मुश्किल से इस बार मुख्यमंत्री का पद मिला है। वो सबसे ज्यादा विधानसभा लोकसभा सीटें देने वाला क्षेत्र है, उसके बावजूद भी हमने ध्यान नहीं दिया। तो इस टाइप की परिस्थितियां तो ये सब देखते रहे, उनका संतुलन संगठन बनाता है। लेकिन कई बार ये लगता है कि जिस संगठन में जिस क्षेत्र में या अंचल में उठापटक ज्यादा होने की संभावना होती है, उसको कहीं न कहीं से एडजस्ट कर लिया जाता है। आपको मालवा के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मालवा जो है वो वापस भाजपा के पास फिरा गया है। बिल्कुल। और चंबल ग्वालियर को आपने बहुत ज्यादा तवज्जो दे दी, तो चूंकि अब शिवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी के बीच में जो है एक ऐसा मामला हो रहा है कि भाई दोनों ही शक्तियां जो हैं वो भाजपा के पास हैं, चाहे नेगेटिव धुरी ही क्यों ना हो। तो इस तरह की परिस्थितियों में लग रहा है कि इस क्षेत्र की भी ऐसे में आप जो कह रहे हैं वही फैक्ट है कि महाकौशल बचता है। तो उसमें धीरे से एक बार प्रहलाद पटेल जी ने अपने आपको जो है वो तुर्रा वाला साफा पहन तो लिया था प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, पर वो क्या है दोनों मामलों में दोनों बार में गलती कर गए कि वो पहले एक्सपोज हो गए, उन्होंने बता दिया कि अरे मैं तो अध्यक्ष बन रहा हूँ, अरे मैं तो मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, और भीड़ भर के चलने लग गए थे पहले ही। तो मुझे लगता है कि इस बार उनमें थोड़ी सी अकल आ गई होगी और वो जो है भीड़ का इस तरह से दिखावा नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि चांस बढ़ सकते हैं वो, क्योंकि वो डायनेमिक व्यक्ति तो हैं, उनके पास लोग भी हैं, और महाकौशल का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे दमदार व्यक्ति भी वही है। तो बस केवल ये है कि उनके पाँव में घुंघरू जल्दी बन जाते हैं, तो उनसे वो बचेंगे तो मुझे लगता है काफी कुछ उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। और इसके अलावा ये मेरे को थोड़ी बात वजनदार लग रही थी, ब्रजेश जी जब कह रहे थे तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो सत्य की तरफ जा रहे हैं कि किसी महिला को जो है
अध्यक्ष बना करके एक बार भाजपा फिर से, एक बार मेरे ख्याल से पहले तो कोई महिला हुई नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो कोई महिला महिला मोर्चा में हुई है बस, क्योंकि मजबूरी हाँ है। वो तो महिला मोर्चे में तो क्योंकि हाँ, मजबूरी है। पहले महिला मोर्चे में जरूर नेता होती थी, लेकिन लता वानखेड़े के बाद से तो फिर नेता नहीं समर्थक होने लग गई। तो नेताओं को अब अध्यक्ष बनाने का साहस किसमें ठहरा जी आकर के अब। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि कोई महिला कविता जी को या किसी और को जो है यहाँ बना करके एक 2 साल 3 साल का जो समय का अपन सोच रहे हैं, ऐसा संभवतः इशारा। लेकिन इतना मेरा मानना है कि जो नेता मुख्यमंत्री जी से सीनियर है उसके चांसेस तो कम है। यदि ऐसे चांसेस बनाए जाएंगे तो मुझे लगता है काफी कुछ टकराहट की परिस्थितियां बनेंगी। तो जो कुछ नाम हम लोग विचार करते हैं तो उन नामों के बारे में तत्काल जो है ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो नाम आएंगे ही, और ये हो सकता है कुछ मिला करके, क्योंकि मुझे थोड़ा सा संकोच ये हो रहा है कहने में कि आने वाली परिस्थितियां जो है वो मध्य प्रदेश में 3 साल के लिए तो किसी प्रकार की डिस्टर्ब वाली है ही नहीं, क्योंकि सरकार तो यही रहना है, काम तो मोहन यादव जी को ही करना है। मोहन यादव जी का जो समन्वय बन चुका है उस समन्वय का आप कोई मुकाबला है ही नहीं, इसमें तो कोई सेंधमारी कर ही नहीं सकता, क्योंकि संघ भी इसमें शामिल है, केंद्रीय संगठन भी इसमें शामिल है और मोहन यादव जी भी शामिल है। तो या ऐसी इन परिस्थितियों में तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी प्रकार का जो है मोहन यादव जी के बारे में विचार करने का विषय है। और जब मोहन यादव जी के बारे में विचार करने का विषय नहीं आएगा तो ऐसी परिस्थिति में कोई उनसे सीनियर मोस्ट लीडर जो कभी मंत्री रहा हो, कभी बड़ी जिम्मेदारी पे रहा हो, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, मुझे ऐसा प्रतीत मेरे को समझ में नहीं आता। क्योंकि और इस समय तो देखिए जो केंद्रीय नेतृत्व है इतना ताकतवर है कि जब अपन पिछली चर्चा में मैं बोल रहा था कि चीफ सेक्रेटरी ही सारे राज्यों में वो अपने अधीन वाले व्यक्तियों को रख रहे हैं, इसका मतलब टोटल कंट्रोल जो है वो कहीं न कहीं सेंट्रल पॉइंट पर जा रहा है, और वो सेंट्रल पॉइंट ये देख करके कंट्रोल कर रहा है, वो राज्यों को कंट्रोल नहीं कर रहा, वो राज्यों में जो कुछ गड़बड़ियों वाली व्यवस्थाएं होती है उनको कंट्रोल करता है। अब आपने हमारे जैन साहब को देख लीजिए, जब से वो आए हैं तब से कितने मौलिक निर्णय लिए जा रहे हैं, किस प्रकार के कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं, और कुछ ऐसी बातें भी हम सब लोगों के ध्यान में आ रही हैं जो आमतौर पर पहले वाले चीफ सेक्रेटरी करने की सोच ही नहीं सकते थे। उन्होंने 2-3 निर्णय ऐसे लिए हैं जिनकी चर्चा अपन चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन समय टाइप का और एक इजाजत झलक नहीं भी दिख देता। रही है केंद्रीय नेतृत्व में, केंद्रीय टीम किस तरह से मोदी जी की काम कर रही है वो मध्य प्रदेश में नजर आने लगी। पूरा एक दिख रहा है। देखिए मनोज जी, देश में वास्तव में डेवलपमेंट कैसे हो सकता है और जो मितव्ययता है उसको कैसे संतुलित किया जा सकता है, और दूसरे शब्दों में खुल करके यदि कहा जाए तो करप्शन को कैसे किया जा सकता है। अब मैं आपको बहुत इशारे में बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, और वो ये है कि पहले क्या होता था कि करप्शन को नीचे से रोकने की बजाय ऊपर से रोका जाता था कि मैं बड़े पद पर बैठा हूं तो मैं भ्रष्ट नहीं दिखूं, मुझे देखने के लिए तो मीडिया है, मुझे देखने के लिए तो हाईकमान है, लेकिन नीचे वाले बाबू को देखने के लिए बाबू से ऊपर बढ़ते चले जाइए। मुझे लगता है नीचे से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ऐसे रिसोर्स डेवलप किए जा रहे हैं जिनके अंदर आप आबकारी को देख लीजिए, आप परिवहन को देख लीजिए। परिवहन की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि पत्रकारों की सूची जारी कर दे। इसका मतलब यह है कि परिवहन में भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है, और आप पत्रकारों के नाम एक्सपोज करा दिए, उसके बाद जो है अब वो कहेंगे साहब एक्सपोज हो गए, हम कहाँ पैसे देंगे आपको, तो वो बंद हो जाएगा आने वाले समय में। ये एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से सारे काम हो रहे हैं। मैंने आपके चैनल पर एक बात बोली थी कि केंद्रीय नेतृत्व ने विज्ञापनों के पैसे देने के से पहले ही प्रदेशों को बोल दिया था कि आप जो है परिवहन और आबकारी से जो वसूली का एक नाम चलता है वो बंद कर दीजिए पूरे तौर पर, किसी से लेने की जरूरत नहीं है। इसका चाहे वो केंद्रित कर रहे होंगे, हो सकता है पीछे का षड्यंत्र क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन भ्रष्टाचार को नीचे से रोकते हुए ऑटोमेटिक वो आप और हम तो दिख ही जाते हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हैं वो तो दिख ही जाते हैं कि गड़बड़ हो रही है, अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा, वो सब जो नहीं दिखने वाले थे उनके ऊपर जैन साहब ने जब से आए हैं ऐसा कंट्रोल किया है। बहुत ही रोचक परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। तो ये बात थोड़ी अलग होगी, लेकिन मैं फाइनली बात आपसे कह रहा हूं, और वो ये है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक चांस की संभावनाओं को देखते हुए, नहीं तो बीडी शर्मा जी राष्ट्रीय महामंत्री बनेंगे और प्रदेश के अंदर या तो महिला या कोई ऐसा चेहरा सामने आएगा जिस चेहरे को देख करके हम सब लोग ये कह सकते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए फेवरेबल रहेगा। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि एक जो बात होती थी कि क्या हुआ, क्योंकि कई सारे राज्यों हमने देखा कि जिन प्रदेश अध्यक्षों ने बेहतर परिणाम दिए, या तो उनको केंद्र में समय मिल गई, मंत्री बन गए, या जिन्होंने राज्यों में थे उनको राज्यों में मंत्रिमंडल में स्थान मिल गए,
चूँकि बी.डी. शर्मा को भी मिला नहीं, हो सकता है जो नई टीम आए तो राष्ट्रीय महामंत्री या उपाध्यक्ष, क्योंकि प्रभात झा को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो दूसरी बात है कि पिछली बार जब बी.डी. शर्मा को इस्टेब्लिश करना था कि एक युवा चेहरे को, तो आपने एक क्राइटेरिया बनाया कि मंडल अध्यक्ष की आयु 35 साल, अपवाद स्वरूप उससे ज़्यादा हो सकता है, जिला अध्यक्ष की आयु 45 साल, अपवाद स्वरूप उससे ज़्यादा हो सकता है। तब 45-50 के बी.डी. शर्मा को आपने इस्टेब्लिश किया। तो क्या ये फार्मूला इस बार भी आएगा? और ये आएगा तो फिर एक अंदाज लग सकता है कि जो आने वाला अध्यक्ष हो वो किस उम्र का हो सकता है। और दूसरा कि इस बार फिर सबको छूट दे दी जाए, कि सबको बना दिया जाए, फिर चुनावी साल में फिर नई टीम काम करे जिसका हम कयास लगाए जा रहे थे। और वो जो चेहरा चौंकाने वाला, क्योंकि हो सकता है ग्वालियर चंबल से भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकती है, हो सकता है किसी आदिवासी पर पार्टी दाव लगा दे, किसी दलित पर दाव लगा दे। हो सकता है जिस तरह से बी.डी. शर्मा ने अपने आप को साबित किया, जो विद्यार्थी परिषद से आए हैं, उन्होंने संगठन की जो एक तरह से अपने आप को साबित ही किया मनोज जी, कि बेहतर संगठन की नई लाइन खींची, एक लंबी लाइन, किसी की लाइन मिटाए बिना वो एक नए नए प्रयोग करते रहे। प्रयोग के तौर पर संगठन ने उनका चयन किया था। आप देखिए वो प्रयोग कितनी सफल हुआ। त्रिदेव कंसेप्ट लेकर आए, वो लगातार सफलता रही, संगठन और मजबूत होता रहा। जबकि कहा जाता था कि सरकार में आने के बाद जिस दल की सरकार होती है उसका संगठन कमजोर हो जाता है। ये हमने महसूस भी किया था, शर्मा जी भी जानते हैं बेहतर तरीके से, कि लगातार जब बीजेपी की सरकार रही तो संगठन कहीं ना कहीं कमजोर नजर आने लगा था। उसके आंदोलन वैसे नहीं हो रहे थे, उसकी जो सहभागिता होती थी वैसी नहीं। आंदोलन तो कर ही नहीं पाएंगे सरकार के खिलाफ, लेकिन वो जो सहभागिता होती है, सकारात्मक कार्यक्रम हो सकता है, वो भी नहीं हो ना, चाहे वो अनुसांगिक संगठन हो, वो उस तरह से काम करते नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ एक संगठन नाम का बचा था। लेकिन आप देखिए बी.डी. शर्मा के आने के बाद संगठन ने क्या रफ्तार पकड़ी, हर मोर्चा बेहतर काम करने लगा, काम की गति भी बढ़ी, नए नए प्रयोग भी हुए और सफलता भी लगातार मिलती रही, तो संगठन मजबूत हुआ। तो हो सकता है कि मनोज जी जो आप बात कर रहे हैं कि बाकी चीज़ें हम क्षेत्रों की बात करें या उसकी बात करें, बी.डी. शर्मा का भविष्य तो उज्जवल है, उनके पास बहुत लंबा समय है अभी। और यदि उनको मध्य प्रदेश में मौका नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जो टीम बनेगी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में वो रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को साबित किया, करके दिखाया। और बीजेपी हमेशा काम की परख करती है, काम करने वालों को तवज्जो देती है, हमने ये देखते आए हैं। तो इससे तो कोई दो राय नहीं है कि बी.डी. शर्मा यदि मध्य प्रदेश में विशेष परिस्थितियों में नहीं बनते हैं तो उनको भविष्य में या केंद्र में निश्चित तौर पर उनको सम्मानजनक पद मिलेगा। रही बात दूसरी कि एक प्रयोग भी कर सकती हो सकता है बी.डी. शर्मा ने जो सफलता दिखाई है, विद्यार्थी परिषद से ही कोई जो व्यक्ति आए हों, यो पूर्व विधायक हों या पूर्व मंत्री हों, ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ा सकते हैं कि वो एक जो लाइन खींची उसको और संघर्ष के माध्यम से और मजबूत कर सकें, या जो महिला को बना सके। लेकिन चेहरा मुझे लगता है कि जरूर ऐसा होगा जो संगठन को मजबूत करता चलेगा, सरकार के साथ तालमेल करता चलेगा, और इससे पार्टी और मजबूत होगी। ना कि हमने देखा कि बीच में जो कमजोरी हुई थी उसका हमें नुकसान उठाना पड़ा था बीजेपी को 2018 में। तो वैसी परिस्थितियां इस बार नहीं बनने वाली हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के मामला दिलचस्प है और ये दिसंबर तक इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर किसे कमान मिलेगी ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, बीजेपी के अंदर भी ये सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि नई जो केंद्र में सरकार बनी पिछले 10-11 साल से, और जिस प्रकार के निर्णय राज्यों में हो रहे हैं चौंकाने वाले, वो कहीं ना कहीं ये एक धारणा बना दी गई है कि जो निर्णय होगा वो आपको चौंका सकता है। इसलिए पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन काम है आज के दौर में। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी किसी ऐसे चेहरे को मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लाएगी जिसका सरकार के साथ तालमेल बेहतर हो, जो संगठन को साथ लेकर आगे चले और आने वाले चुनाव में जो पार्टी के दिशा तय कर सके। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।